Dear students, today we are going to study about a new topic of algebra that is called complex number. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक नया तरह का भी टॉपिक होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड तक शायद ही कुछ पढ़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना जरूरी है. कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए. कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसके पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी विल स्टडी अबाउट जो समेशन, एडिशन or summation, you can say subtraction, multiplication, division of complex number, as well as we will study about representation of any complex number in argand plane, that is xy plane. उसको हम लोग सीखेंगे. तो बारी बारी से हम सभी चीजों को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स को समझाते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिस्कस किया जाएगा वो हम लोग सीखते हैं. सबसे पहली बात यह है कि जो भी नंबर रियल लाइन पे जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं. ए नंबर which can be represented on real number axis is called complex number, is called real number. रियल नंबर और रियल नंबर एक्सिस जो भी कहो, नंबर लाइन को ही रियल नंबर एक्सिस भी कहा जाता है. मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, बीच में जीरो होता है कहीं पे. इस पे जो भी नंबर लिखा जा सकता है, जो भी डिजिट इस पे लिखा जा सकता है, दोज आर कॉल्ड रियल नंबर. और इसलिए इसको रियल नंबर एक्सिस नाम भी दिया गया. ये फर्स्ट क्लास में ही आपको डिस्कस किया गया था. However, there are numbers which contain negative under root of square root of negative terms. जैसे कि आप -6 का अंडर रूट ले लो, आप -50 का अंडर रूट ले लो, आप -5 का अंडर रूट ले लो, आप -1000 का अंडर रूट ले लो. तो ये सब जो निगेटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट कंटेन करने वाला टर्म्स है, ये सब क्या होगा, these numbers are called imaginary number. These numbers are called imaginary number. और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि अगर आपके पास -√6 है तो आप इसको √6 इंटू √-1 का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो. और √-1 को ही हम लोग क्या करते हैं, आयोटा से √6 इंटू आई से रिप्रेजेंट करते हैं. √-1 को ही हम लोग सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई इज कॉल्ड आयोटा. आयो क्या हो रहा है, √-1, जो कि इमेजिनरी नंबर में मस्ट है होना. इमेजिनरी नंबर में आई होना है, √-1 का टर्म होना है. सो एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कि आई प्रेजेंट है, आयोटा प्रेजेंट है, एंड आयोटा मींस क्या, √-1. तो √-1 अगर प्रेजेंट होगा किसी नंबर में तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. अब सवाल यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है. याद रखिएगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर. अगर आप नॉर्मली जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है, अगर आप x प्लस आई वाई लिखते हो तो ये वाला पार्ट जिसमें कि आई नहीं है वो पार्ट कहलाता है रियल पार्ट ऑफ complex number. Real part of complex number, x is the real part of complex number, and this one term, that is y, is the imaginary part of complex number. आप समझ सकते हो क्या, किस तरह से मैं बात कर रहा हूं, imaginary part of complex number. तो आपके पास जो x है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो y है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो है वो x प्लस आई वाई है. अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो x प्लस आई वाई लिखोगे. अगर आप x को जीरो कर दो, कहने का मतलब रियल पार्ट को जीरो करोगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली इमेजिनरी पार्ट को कंटेन करेगा. अगर आप
y को जीरो कर दो, दैट इज इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, तो कंप्लेक्स नंबर सिर्फ रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब यह है कि कंप्लेक्स नंबर हर रियल और इमेजिनरी पार्ट को, हर रियल और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर हम इस तरह से बारी बारी से रियल और इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दें तो कंप्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि हम सारे नंबर्स को, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर किया जा सकता है अगर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हो। तो याद रखिएगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 नॉर्मल है, Z1 Z2 रिप्रेजेंटेशन इसका, आर कॉल्ड इक्वल इफ they have first one is equal real part and second one is equal imaginary part. First one is they have equal real part or they have equal imaginary part. For example, अगर आपके पास if complex number, क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, Z1 is equal to 3x minus 2 plus I 5y minus 5 is equal to Z2, that is equal to 10 plus 3i, then find the value of x and y आपको निकालना है। तो आप देख सकते हो कि for Z1 and Z2 to be equal, Z1 एंड Z2 टू बी इक्वल, अगर आप Z1 और Z2 को इक्वल करना चाहते हो तो एक तो आपको 3x माइनस 2 को बराबर करना होगा 10 के, रियल पार्ट इसका 3x माइनस 2 है, रियल पार्ट इसका 10 है, तो बराबर कर दिया, और इस तरह से 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, मतलब x का वैल्यू 4 हो गया। इसी तरह से 5y माइनस 5 को भी आपको बराबर करना होगा 3 से, मतलब 5y इज इक्वल टू 8, और इस तरह से y का वैल्यू 8/5। तो आप दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो। आप देख सकते हो, मैंने बस कंसेप्ट यही यूज किया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट भी और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। दिस इज द कंसेप्ट हियर। आप बहुत और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसी तरह का, जैसे कि अगर इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z1 में लिखा हुआ 10x माइनस 3y प्लस 5x माइनस 2y और प्लस 2y I is equal to Z2 and Z2 has 5x minus 2 plus 3y minus 5I, then find the value of x and y, find the value of x and y। आपको ये फाइंड आउट करना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो आप फिर अगेन वही रूल लगाओगे आप, आपके पास है for Z1 and Z2 टू बी इक्वल, अगर आप Z1 और Z2 को इक्वल करना चाहते हो तो आपके पास होगा 10x minus 3y is equal to 5x minus 2, so we have 5x minus 3y। आप देख सकते हो 5x minus 3y is equal to minus 2, this is the equation 1। और फिर आप सेकेंड कर सकते हो क्या कि 5x plus 2y is equal to 3y minus 5, so all we have is 5x minus, आप इधर ले आओगे तो हो जाएगा minus y is equal to minus 5 and this is equation 2। आप देख सकते हो 5x minus 3y is equal to minus 2 and 5x minus y is equal to minus 5। आप सॉल्व कर लो, 1 minus 2 कर देता हूं मैं, 1 minus 2 जैसे ही मैं करूंगा आपके पास minus 3, आप देख सकते हो 5x minus 3y is equal to minus 2 है, 5x minus y is equal to minus 5 है, आप माइनस प्लस कर दोगे, आपके पास ये कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब y का वैल्यू माइनस 3/2। और अगर y का वैल्यू माइनस 3/2 आ चुका है, इसका मतलब 5x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 5 एंड देन वी हैव माइनस प्लस तो 3/2, तो आप देख सकते हो माइनस 13/2 और सो x विल बी इक्वल टू माइनस 13/10। So this is the value of x and this is the value of y for which these two complex number will be equal। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से इक्वल होता है ये हमने पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ते हो, घटाते हो, एज वेल एज गुना और डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। तो अगर हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात करें तो ये बहुत इजी है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अगर आपके पास इफ Z1 इज इक्वल टू आपके पास x1 प्लस आई y1 है एंड Z2 इज इक्वल टू आपके पास x2 प्लस आई y2 है, तो आप आसानी से Z1 प्लस Z2 निकाल सकते हो। Z1 प्लस Z2 में क्या करना होगा, x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2 आपको करना है। और आप देख सकते हो क्या होगा आपके पास, x1 प्लस x2 जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लिया मैंने, और जो इमेजिनरी पार्ट है जो i के साथ कंटेन कर रहा है दैट इज y1 प्लस y2 उसको अलग कर लिया मैंने। तो दिस इज द Z1 प्लस Z2, जिसमें कि आप देख सकते हो सिंपल है, आपने रियल पार्ट को जोड़ दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग जोड़ दिया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन का Z1 माइनस Z2 का, तो Z1 माइनस Z2 भी आप देखोगे x1 प्लस आई y1 माइनस x2 प्लस आई y2 की बात अगर हम करें तो आप देखोगे कि वी हैव x1 माइनस x2 एंड वी हैव आई y1 माइनस y2। तो अगेन आपने यही देखा कि आपने रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब्सट्रैक्ट हो गया है। तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है कॉम्प्लेक्स पार्ट का। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आपको यही करना होता है कि आपको रियल पार्ट को जोड़ना होगा अगर आप एडिशन कर रहे हो, और अगर इमेजिनरी पार्ट को भी जोड़ना होगा, और अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको इमेजिनरी पार्ट को भी घटाना होगा और रियल पार्ट को भी घटाना होगा। दिस इज वेरी इजी, जो कि आप समझ सकते हो आसानी से। बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, कि किस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो आपके पास अगेन इफ Z1 इज इक्वल टू आपके पास पता है x1 प्लस आई y1 है एंड Z2 इज इक्वल टू आपको पता है x2 प्लस आई y2 है, तो आपके पास क्या होगा, Z1 इंटू Z2 जो गुना कर रहे हैं हम लोग हो जाएगा x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2 ये होगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हो जाएगा x1 x2 और फिर आप गुना करोगे तो हो जाएगा आई y1 x2 प्लस आप फिर गुना करोगे तो हो जाएगा आई x1 y2 और फिर गुना होकर के करोगे आई स्क्वायर y1 y2। और जैसा कि आप देख सकते हो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा मतलब x1 x2 और उसको -1 है तो y माइनस y1 y2 हो जाएगा, प्लस आई x1 y2 प्लस y2 x1, दिस इज द सॉरी y1 x2, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप देख सकते हो किस तरह से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सबसे पहली बात ये हुआ कि रियल पार्ट में गुना हुआ, इमेजिनरी पार्ट में गुना हुआ और घटा, ये दिस इज द रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2। बात करते हैं हम डिवीजन का। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो अगर आप उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करना शुरू करो Z1 अपॉन Z2 मतलब x1 प्लस आई y1 x1 x2 प्लस आई y2, तो आप क्या करो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ x2 प्लस x2 माइनस, अब क्या करो इसमें डिवीजन करना है तो आप x2 माइनस आई y2 और फिर नीचे भी x2 माइनस आई y2 गुना कर दो। आप ऐसा कर लोगे, आप x2 माइनस आई y2 से गुना कर रहे हो ऊपर भी और नीचे भी, आप ऊपर गुना करोगे आपके पास हो जाएगा x1 x2 फिर हो जाएगा आपके पास माइनस आई, आपके पास हो जाएगा माइनस आई x1 y2 एंड देन वी हैव प्लस आई y1 x2 एंड देन वी हैव आई स्क्वायर y1 y2। और अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास होगा x1 x2 प्लस आई x2 y2, x1 y2 नहीं x2 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, दोनों तरफ x2 ही है, x2 y2 अगेन माइनस आई x2 y2 और फिर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुका है। आपके पास बचा क्या, x1 x2, आप देख सकते हो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो आपके पास y1 y2 हो गया यहां पर, और प्लस आई आपके पास हो जाएगा x2 y1 माइनस y2 x1 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आप देख सकते हो
नीचे ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो चुका है, माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो आपके पास y2 स्क्वायर है। और इस तरह से आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहां पर वो आपको दिख रहा है कि आपके पास जो रियल पार्ट होगा वो होगा x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा x2 y1 प्लस माइनस y2 x1 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गन प्लेन पढ़ेंगे।